Hello friends, this is Tina Malik and welcome to Stairs to Success. फ्रेंड्स हमने CDP सेक्शन का मॉक टेस्ट स्टार्ट किया हुआ है जिसमें मैं बेस्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ जो आपको सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो प्रीवियस सेशन देख लेना आप, उसमें मॉक टेस्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मैंने करवाए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। ओके, आज हमारी क्लास रहेगी फोर्थ। आई होप कि आपको आज का सेशन भी पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सेशन स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टू फैक्टर थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय। देखने में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार क्या होता है, मिस्टेक हो जाती है इसमें, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दे दिए जाते हैं कि इसमें पता नहीं लगता है किसने दिया है ये। ओके, तो टू फैक्टर थियोरी जो है जिसमें जी और एस फैक्टर की बात की गई है वो किसने दिया है? वो दिया है स्पीयरमैन ने। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, द स्टेटमेंट फर्स्ट डू व्हाट आई वांट यू टू डू देन यू मे डू व्हाट यू वांट टू डू बेस्ट डिस्क्राइब्स। मतलब एक स्टेटमेंट दिया गया है कि पहले आप वह कीजिए जो मैं आपसे चाहता हूं, फिर आप वह कर सकते हैं जो आप चाहते हो। मतलब कई बार मदर बोल देती है ना बच्चे को, अगर खेलने जाना है तो पहले जल्दी से ये सारा ब्रेकफास्ट फिनिश करो, खाने का जो कुछ भी है स्नैक्स वगैरह फिनिश करो, फिर खेलने आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये क्या, कौन सा सिद्धांत है? ये किस सिद्धांत की बात की गई है इसमें? प्रेमिक प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज या लॉ ऑफ कंटिन्यूटी? तो देखो फ्रेंड्स, ये है कि प्रेमिक सिद्धांत है ये। ओके, ये प्रेमिक सिद्धांत है। ऑप्शन बी करेक्ट है, जिसे दिया है डेविड प्रेमिक ने। ओके, तो ये आप नाम याद रख सकते हो, प्रेमिक प्रिंसिपल के नाम से ही है, इनका पूरा नाम आप याद रख सकते हो। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कई बार आता है। ठीक है, तो क्या है, डेविड प्रेमिक ने दिया है ये वाला स्टेटमेंट। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब रीडिंग डिसेबिलिटी। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज जितनी भी है ना, ये मैंने एक अलग से सेशन करवाया हुआ है सीडीपी में, प्लेलिस्ट में देख लेना। सभी डिसेबिलिटीज के बारे में जितनी भी होती है ना, सभी के बारे में मैंने अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है, अच्छे से समझा रखा है, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर रखा है। तो आप देख लेना अगर आपका कुछ मिस हो रहा है तो। ओके, तो इनमें से आपको बताना है डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, डिसकैल्कुलिया है या डिसप्रैक्सिया है। तो आपको ये बताना है कि रीडिंग डिसेबिलिटी किससे होगी? पठन अक्षमता, वो होता है डिसलेक्सिया। ठीक है, पढ़ने में परेशानी होती है। ऑप्शन ए। देखो डिसलेक्सिया, ये देखो आप पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हो, डिसलेक्सिया में डिफिकल्टीज विद स्पेसिफिक लैंग्वेज स्किल्स होता है एंड मोस्टली किसमें? रीडिंग स्किल्स में। ओके, रीडिंग में, इसीलिए इसको पठन अक्षमता बोलते हैं। डिसकैल्कुलिया कैलकुलेशन से रिलेटेड है, ये मैथ से होता है। ओके, मैथमेटिक्स रिलेटेड है ये। डिसग्राफिया मीन्स हैंडराइटिंग हो गया, लिखने से, रिटन फॉर्म होता है ये। डिफिकल्टी होती है लिखने में, स्पेलिंग्स में, पुअर हैंडराइटिंग होती है। ट्रबल थॉट्स ऑन पेपर्स, मतलब कुछ भी ऐसे बोलते हैं ना, लीट मिटोड़े वगैरह, कुछ ऐसे, कुछ भी क्रॉस चेक, कुछ भी ऐसे लाइनिंग्स वगैरह ऐसे सब कर दिया जाता है, ये डिसग्राफिया में आ जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैव इंट्रोड्यूस्ड वीकली क्विज? You have introduced weekly quiz in your class to assess students' progress. अब एज ए टीचर आपने क्लास में वीकली क्विज ऑर्गेनाइज किया हुआ है, इंट्रोड्यूस किया हुआ है, बता रखा है कि ऐसे वीकली क्विज होगा भाई। ठीक है, ताकि बच्चों को क्या किया जाए, एसेस किया जाए स्टूडेंट ने कितना इम्प्रूवमेंट किया, कितना उसकी प्रोग्रेस हो रही है। तो ये कौन सा होगा? यू आर यूजिंग विच शेड्यूल ऑफ री इन्फोर्समेंट? कौन से शेड्यूल ऑफ री इन्फोर्समेंट यूज की जा रही है वो बताना है आपको। वीकली है, वीकली है मीन्स इंटरवल में होगा, है ना, इंटरवल में होगा, कुछ कुछ गैप देखें। ओके, इंटरवल में है,
कि इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको यहाँ तक कि वीकली क्विज कर रहे हैं, मतलब वीकली होगा तो ये कुछ इंटरवल में हो रहा है, और वीकली है मीन्स ये फिक्स किया हुआ है। उन्होंने पूरा ऐसे बोलते हैं ना, प्लानर बना रखा है कि इस टाइम पे ये सब कुछ होगा, तो ये फिक्स्ड है। वीक हर एक हफ्ते में क्विज रखा जाएगा, तो ये हर एक में हो रहा है ना, मीन्स इंटरवल में हो रहा है, कुछ कुछ गैप में, एवरी वीक हो रहा है। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हुआ हमारा फिक्स्ड इंटरवल। ओके, गॉट इट। ओके, एक तो होता है देखो रीइंफोर्समेंट टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है रेशियो में, ओके, और एक होता है इंटरवल में। ओके, रेशियो में देखो, रेशियो में फिक्स्ड रेशियो आ जाता है, वेरिएबल रेशियो आ जाता है, एंड इंटरवल में आ जाता है फिक्स्ड इंटरवल एंड वेरिएबल इंटरवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्डिंग schemes थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट इज नोन एज। वातावरण के साथ मतलब कि कुछ है ना, प्रत्यक्ष अंतः क्रिया के द्वारा स्कीम का निर्माण हो रहा है, तो उसे क्या कहोगे। मीन्स एनवायरमेंट में कुछ देख रहे हैं, कुछ देख रहा है बच्चा एनवायरमेंट में, कुछ एनिमल्स देख लिया, कुछ भी फ्लावर्स वगैरह कुछ भी देख लिया एनवायरमेंट में, और वो देख के अपने माइंड में स्कीमा बना रहा है, तो वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है एडेप्टेशन। ओके, अनुकूलन कर रहा है, वो एडेप्ट किया ना उसने पहले। ओके, तो ये हो जाता है एडेप्टेशन। ओके, एडेप्टेशन क्या है, इज अ टर्म रिफरिंग टू द एबिलिटी टू एडजस्ट न्यू इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस। कोई भी नई चीज, कोई भी नई जानकारी, कोई भी नया अनुभव क्या कर रहा है, उसमें एडजस्ट हो रहा है, उसके माइंड में फिट हो रहा है, ठीक है, स्टोर हो रहा है। And it involves the child's changing to meet situational demands. Adaptation involves, adaptation में और क्या आ जाता है, adaptation का ही पार्ट है assimilation, accommodation and equilibration. Okay, next one, the ability of seriation is the characteristics of। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया है सीरिएशन का ये जो टॉपिक है, मतलब ये कौन से स्टेज में आ जाता है, प्याजे ने जो 4 स्टेजेस दिए हैं ना, उसका ही क्वेश्चन है ये। बहुत क्वेश्चंस आते हैं प्याजे से रिलेटेड, तो 4 स्टेजेस दिए हैं ना, तो उसमें आपको ये बताना है कि ये जो सीरिएशन का जो पार्ट है, ये कौन से स्टेज में आ जाता है, कौन से स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है। सीरिएशन करना मीन सीरियल वाइज करना है ना, ऑर्गेनाइज करना अच्छे से। तो ये कौन से स्टेज में होगा, ये होगा हमारा 3rd स्टेज, दैट इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ओके, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा हमारा सी, दैट इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पर्सन हु यूज द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटीज वॉज। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार पूछा गया है डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स में। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। बताओ किसने यूज किया था, फर्स्ट पर्सन बताना है जिसने लर्निंग डिसेबिलिटीज यूज की हैं, टर्म यूज किया है। अधिगम अक्षमता किसने, सैमुअल क्रिक ने। ओके, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सैमुअल क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द व्यू children speak to themselves for self guidance was given by। बच्चा है ना, स्वयं निर्देशन हेतु स्वयं के साथ वार्तालाप करता है, मतलब खुद को गाइड कर रहा है, ठीक है, खुद को गाइड कर रहा है, खुद से बातें कर रहा है, खुद को समझा रहा है कि नहीं भाई ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, मुझे कोई पजल सॉल्व करना है। कोई बच्चा ऐसे बोल रहा है, मुझे अगर पजल सॉल्व करना है तो मुझे ब्लू कलर का ही पजल चाहिए, ताकि ये मेरा जो ये फॉर्मेट है ये पूरा कंप्लीट हो जाए। तो वो ढूंढ रहा है कि मुझे कहाँ चाहिए, कहाँ से मिलेगा, कौन सी जगह सेट होगा, ये सब क्या कर रहा है, वो खुद से बातें कर रहा है, खुद को गाइड कर रहा है। तो वो ये कंसेप्ट किसने दिया है, कौन बोलता है ये बातें, कौन बोलता है, प्याजे, वाइगोस्की, फ्रेड या ब्रॉनफ्रेंड ब्रूनर, क्या आएगा, वाइगोस्की। ओके, वाइगोस्की बात करते हैं, वो ऐसे कहते हैं कि बच्चे खुद को गाइड करते हैं, इसीलिए वो खुद से बातें करते हैं। ओके, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट वन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सबॉर्डिनेट लॉ गिवन इन ट्रायल एंड एरर। नॉट अ सबॉर्डिनेट बोला है तो कौन सा होगा? नॉट अ सबॉर्डिनेट मतलब कि सबॉर्डिनेट नहीं है, गौण नियम नहीं है। गौण नियम नहीं है कौन सा? मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ एक्सरसाइज या लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉग। तो बताओ कौन सा है? सबॉर्डिनेट नहीं है तो देखो रिस्पॉन्स सबॉर्डिनेट है, एटीट्यूड भी सबॉर्डिनेट है, रिस्पॉन्स बाय एनालॉग भी सबॉर्डिनेट है। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो है ना ये है प्राइमरी। ओके, नॉट पूछा है ना तो बता दिया ऑप्शन सी लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये प्राइमरी है, प्राइमरी लॉ है ये। नेक्स्ट वन, which of the following is not an example of children with special needs as per RPWD Act 2016? ये भी one of the most important question, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो ये RPWD एक्ट है ओके इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं एनसीएफ से, इनसे बहुत से क्वेश्चंस निकल के आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो नॉट एन एग्जाम्पल पूछा है तो एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? एसिड अटैक विक्टिम है, सेरेब्रल पैल्सी भी है, चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट भी है, तो कौन सा नहीं है? नन ऑफ दिस आएगा ना, क्योंकि ये तीनों तो इन्वॉल्व है, ये तो एग्जाम्पल है। तो हमारा बेस्ट जो आंसर हो जाएगा जो नॉट है वो है नन ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट वन, टेस्टिंग यूज्ड ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन टू एड इन प्लानिंग एंड डायग्नोसिस इज नोन एज। परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने एवं निदान के लिए किया जाता है वो क्या होता है? बताओ। ठीक है, ड्यूरिंग है, ड्यूरिंग पूछा है ना, दौरान, ड्यूरिंग है तो क्या आएगा? सुमेटिव तो एंड ऑफ द ईयर होता है, लास्ट में होता है, तो ये जो ड्यूरिंग है तो ये तो क्या हुआ? ये हो गया हमारा फॉर्मेटिव। ओके, इससे क्वेश्चंस भी बहुत निकल के आते हैं, ये टॉपिक ही ऐसा है, इंपॉर्टेंट है, इवेल्युएशन एंड असेसमेंट, इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट वन, द एबिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप्स एट। अब ये देखो प्याजे के कितने सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, बहुत से पूछे जाते हैं, ये स्टेजेस से रिलेटेड ही आ जाते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स डाल देते हैं और फिर पूछते हैं ये कौन से स्टेज में डेवलप होती है बताओ, है ना। तो ये जो 4 स्टेजेस है ना ये सारे हमको सीक्वेंस में और अच्छे से पता होने चाहिए ताकि हम अच्छे से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकें। बताओ, एबिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, वर्गीकरण कब करने लगेगा बच्चा? सेंसरी मोटर स्टेज में नहीं, ये तो बर्थ से स्टार्ट होता है ना, बर्थ से 2 ईयर, इसमें तो हो ही नहीं पाएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज में भी नहीं होगा, तो किस में होगा? ये होगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, जिसमें वो सीरियल वाइज भी अरेंज करने लग जाते हैं, कैटेगराइज करने लगते हैं, वेल ऑर्गेनाइज कर लेते हैं सिस्टमैटिक वे में। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, मॉडलिंग इज द कंसेप्ट गिवन बाय। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, अब आज के क्वेश्चंस बहुत ही बेस्ट लेकर आई हूं मैं। ये जो मॉडलिंग का कंसेप्ट है वो किसने दिया है? बहुत ही अच्छे से, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी ना तो आंसर बहुत इजीली आप बता पाओगे। ये दिया है एल्बर्ट बेंडूरा ने। ओके, एल्बर्ट बेंडूरा ने दिया हुआ है ये टॉपिक, ये कंसेप्ट मॉडलिंग। ऑब्जर्वेशन, बच्चा ऑब्जर्व करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है ना, इमिटेट करके सीखता है, ये सारा कुछ किसने दिया है? मॉडलिंग का कंसेप्ट, ये सब एल्बर्ट बेंडूरा ने दिया है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज viewed द चाइल्ड एज अ टेबुलर रासा, ब्लैंक स्लेट। ये भी देखो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ये कंसेप्ट, ये वाला टर्म किसने बोला है कि बच्चा एक टेबुलर रासा है, ब्लैंक स्लेट की तरह है? किसने बोला है? फ्रेड ने, प्याजे ने, स्किनर ने या जॉन लॉक ने? तो बेस्ट जो करेक्ट आंसर है वो है जॉन लॉक। ये बहुत स्टार्टिंग में मैंने टॉपिक जब स्टार्ट किया था ना तब मैंने ये करवाया हुआ है, देखना आपको मिलेगा सेशन प्लेलिस्ट में, इसमें मैंने बहुत अच्छे से ये जितने भी टर्म्स जिसने साइकोलॉजिस्ट ने कहे हैं ना वो सब मैंने डिस्कस किए हुए हैं। ऑप्शन डी, ओके, जॉन लॉक, याद रखना, पूछा जाता है कई बार ये क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीड मॉरल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। अब देखो ये जो मॉरल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है बच्चों के
बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किसने किया है? तो देखो थोड़े ऑप्शंस आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे। कोहलबर्ग ने किया है कि पियाजे ने किया है? बताओ। बोथ ने किया है, दोनों का ही मॉरल डेवलपमेंट का कंसेप्ट लेकर आए थे। ठीक है, कोहलबर्ग ने भी इसके बारे में बात की हुई है, बच्चे के नैतिक विकास के बारे में, एंड पियाजे ने भी नैतिक विकास के अध्ययन किया हुआ है। तो ऑप्शन ए एंड बी इज द करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी में बात कही गई है ए एंड बी। ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप कि आपको आज का ये मॉक टेस्ट 4 पसंद आया होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हुए हैं। सेशन आज का पसंद आया तो प्लीज़ थम्स अप दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, जो भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हेल्प हो जाएगी। फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किया तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय।